राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में कहते फिर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, जिंदा आदमी मुर्दा और मुर्दा जिंदा हो गया है, बीजेपी गड़बड़ कर रही है। वो लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी जो है तमाम संवैधानिक एजेंसियों को कब्जे में ले ली है, और ये कहने से राहुल को वोटों में फायदा हो या ना हो, चुनाव में फायदा हो या ना हो, लेकिन मोदी इसके काउंटर नहीं कर रहे हैं। मोदी और एनडीए जो है, नीतीश कुमार और मोदी जो स्ट्रेटजी अपनाए हैं उससे तो पूरा महागठबंधन चौंक उठा है। राहुल तेजस्वी का न्यूज और मोदी और नीतीश का विज्ञापन, ये सुनकर आप भी चौंक रहे होंगे। हम आगे बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद आप बनाए रखिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को, सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुँच सके, और अगर खबर पसंद पड़े तो लोगों तक आप पहुंचा सकें। इससे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर हम बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं। रोहतास से ये यात्रा शुरू हुई, औरंगाबाद पहुंची, गया, नवादा और उसके बाद बढ़ते हुए अब कटिहार, मोतिहारी वगैरह वगैरह अलग जिलों में घूम रही है। राहुल और तेजस्वी अलग अलग जगहों पर सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब, बीजेपी अब किसी भी एजेंसी को नहीं छोड़ी है। पहले ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, अब तो चुनाव आयोग को ही दुरुपयोग कर रही है। पहले ईडी और सीबीआई के भय दिखाकर, आईटी का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता था, नेता को डराया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था, लेकिन उससे काम नहीं चला। तो अब बीजेपी चुनाव आयोग को ही अपना हथियार बना लिया और वोटरों को, जिंदा वोटरों को मार दिया जा रहा है और मरे हुए लोगों को प्रकट कर दिया जा रहा है। ये तो गजब का खेल रहा है, और इस बात से लोगों पर इसका असर हो या ना हो, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी उन बातों को खंडन नहीं कर रही है, छोटे छोटे प्रवक्ताओं से खंडन करा रही है। नीतीश कुमार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो विकास की विजन को बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो ये, जिसे आप देखने के बाद चौंक जाएंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, राहुल और तेजस्वी दोनों की यात्राओं की खबर तो खूब डिजिटल मीडिया पर छप रही है, प्रिंट में भी छप रहे हैं, लेकिन उनके खबर से पूरे खबर जो है वो एनडीए के विज्ञापन से है। विज्ञापन में मोदी और नीतीश दिख रहे हैं। भरोसा नहीं है ना, तो पहले आप इस हिंदुस्तान, बिहार का सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान, इस अखबार को देख लीजिए। खबर महागठबंधन की है, लेकिन विज्ञापन आप देख लीजिए किसका लगा हुआ है। अब इससे भी जरा आप दूसरे अखबार को देख लीजिए, यह है दैनिक जागरण, जरा देखिए इसको। यहां भी वही बात है, खबर महागठबंधन की, विज्ञापन मोदी और नीतीश, एनडीए का विज्ञापन लगा हुआ है। एनडीटीवी को देख लीजिए, एनडीटीवी ने तो कम से कम इतना किया कि बिहार में नीतीश और मोदी का नहीं लगाया, इसने मोदी और योगी का लगा दिया। लेकिन इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी है, यूपी के प्रशासन मॉडल और वहाँ जो विकास हुए वो दिखाने की कोशिश है। मतलब मैसेज छोड़ा जा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, फरेब बोल रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है। तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी जो बोल रहे हैं सही नहीं है। बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, ये फर्जी वोटर और ये सब से काम नहीं चलेगा। और तेज प्रताप यही नहीं कर रहे हैं, तेज प्रताप तो ये भी कह रहे हैं, तेज प्रताप की खबरें देखिए आप।
देख लिया आप। तेज प्रताप तो ये भी बोल रहे हैं कि कोई गाड़ी के ऊपर चल रहा है, हम तो जमीन के नेता हैं। तो आप समझ लीजिए इसके पीछे भी आरजेडी के लोग जो है, तेजस्वी के नज़दीकी हो या फिर कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप अब अपनी भाषा नहीं बोल रहे, पीला टोपी पहनकर बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीला टोपी तो प्रशांत किशोर का है, कहीं प्रशांत किशोर तो नहीं बात बन गई। बिहार चुनाव है, अलग अलग जुबान, अलग अलग बातें, तरह तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा तो ये भी हो रही है कि 70 सीटों का डिमांड कांग्रेस ने किया, लेकिन 70 पर बात नहीं बन रही है। कहा जा रहा है कि 45 से 50 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा और हो सकता है कि 45 से नीचे भी आना पड़े। कांग्रेस पहले 90 फिर 70 और अब 50 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देखे होंगे शुरुआती जो दौरे हुए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, उनमें यात्रा राहुल का था, लेकिन पोस्टर, झंडे सब आरजेडी के। आरजेडी ये बताने की शुरुआती दौर में ही कोशिश कर दी, बिहार हमारा है, बड़े भाई हम हैं, चलेगा तो हमारा चलेगा, ना कांग्रेस का चलेगा ना माले का चलेगा। और सहनी जी को तो हम खुश होकर कुछ दे देंगे तो संतोष करना पड़ेगा। ये बातें हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब साधारण नेता नहीं, बड़े नेता हो चुके हैं, समझदार हैं, सदा हुआ पारी खेलेंगे। बीजेपी चाहे जितना विज्ञापन का खेल खेल ले या स्ट्रेटजी कर ले, इस बार तेजस्वी और राहुल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और नतीजे पलट सकते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो 2005 से 2020 के बीच में चाचा ने जो काम नहीं किया, या मोदी शुरुआती जब प्रधानमंत्री देश के बने 14 में, उस समय से अब तक जब जितना काम बिहार के लिए नहीं किया, इस बार दोनों कर रहे हैं। बड़े भाई भी कर रहे हैं, छोटे भाई भी कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर खजाना खोल दिए बिहार के लिए। देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव में नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। खजाना एनडीए तो खोल चुका है, महागठबंधन भी शुरुआती दौर में घोषणाएं की हैं और चुनाव में और घोषणा हो सकती है। चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, हमारा भी उसी पर नज़र है और आपकी भी उसी पर नज़र है। जो अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यह खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।